आने वाला समय में हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, हमारा जीवन तकलीफों से घिर जाएगा या परेशानियों में उलझ जाएगा, इस बात की खबर हमें पहले से नहीं होती। इस बारे में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला जानता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा। इसीलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, हमारा जीवन तकलीफों से घिर जाएगा या परेशानियों से उलझ जाएगा। हमें तो बस इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब हम तकलीफ में हो या परेशानियों से गुजर रहे हो तो बस उसमें पनप रहे अपॉर्चुनिटी को देख पाए। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आप तकलीफों से या परेशानियों से गुजरते हैं तब ऊपर वाला आपको उससे बाहर निकलने का इशारा करता है, मतलब आपके लिए नए अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। ये अपॉर्चुनिटी कोई एक विचार हो सकता है या कोई एक भावना हो सकती है जो आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालने की ताकत रखता है। उदाहरण के लिए बस 2 रियल कहानी बताऊंगा, इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप 100% परेशानियों में होने के बाद भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना सीख जाएंगे। पहला कहानी उस औरत की है जिससे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए घर से बाहर निकल दिया। घर से निकल जाने के बाद वो औरत बहुत रोई, परेशान हुई और भूखे पैसे सड़कों पर घूमती रही। वो घर भी जा नहीं सकती थी क्योंकि उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से पाई जोड़कर उसकी शादी किए थे। अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि उस औरत के ससुराल वालों ने उसके माँ बाप से ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उसकी लड़की किसी और के साथ भाग गई। ये सदमा उसके माँ बाप सह नहीं पाए। वो समाज के अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया। अब आप सोचिए, एक ऐसी औरत जिसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो, न ससुराल बचा और न मायका, क्या आप उसकी तकलीफ का अंदाजा लगा पा रहे हैं? यदि हाँ तो आप सोचिए उस औरत को आगे क्या करना चाहिए। क्या उसे भी मर जाना चाहिए? हाँ, एक अकेली औरत जिसकी कोई सहारा ना हो, वो जीकर क्या करेगी? एक पल के लिए उस औरत को भी यही लगी थी कि वो अकेले जीकर क्या करेगी, पर उसने ऐसा नहीं किया। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जब आप तकलीफों या परेशानियों से गुजरते हैं तब ऊपर वाला आपको उससे बाहर निकालने का इशारा करता है, मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। और उस औरत ने उस अपॉर्चुनिटी को पहचान ली थी। उस औरत ने सोची कि मरने से अच्छा है कि मैं उन बेसहारा औरतों के लिए कुछ करूं जिसे मेरी तरह घर से बेघर कर दी जाती है, जिसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये सब करना उस औरत के लिए इतना आसान नहीं थी, पर मर जाने से ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। उसने सब्जी बेचने से शुरुआत की और देखते देखते वो एक बड़े अचार और पापड़ फैक्ट्री की मालकिन बन गई। उसकी फैक्ट्री में हजारों बेसहारे औरतें इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी कमा रही थी। ये सब हुआ कैसे? दरअसल उस औरत ने भीड़ वाली जगह पर सब्जी बेचना शुरू किया। पूरे दिन सब्जी बेचने के बाद जो सब्जियां बच जाती थी वो अपने अचार बनाने के हुनर के इस्तेमाल से उन सब्जियों का अचार बनाकर सब्जियों के साथ बेचती थी। जब भी कोई उसके पास सब्जी लेने आता था तो वो उन्हें थोड़ा सा अचार सब्जी के साथ फ्री में देती थी, और सब्जी लेने वालों को अचार पसंद आता था तो वो उससे ज्यादा अचार लेते थे और वे उसके लिए उसे पैसा देते थे। जैसे जैसे लोगों को अचार पसंद आता गया वे उसे अचार बनाने का ऑर्डर पर ऑर्डर देते गए। इस तरह से सब्जी बेचने की शुरुआत करके अपनी मेहनत के दम पर एक बड़ी अचार और पापड़ की फैक्ट्री बना ली। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर मोड़ पर अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है, बस उसे पहचानने का शक्ति आपके अंदर होना चाहिए। सितंबर 1921 में पैदा हुए पॉल स्मिथ को स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक बीमारी थी, जिसका कारण बचपन से ही उनका अपने चेहरे पे, अपने अंगों पे और बोली पे नियंत्रण नहीं थी। इसी वजह से वो खुद से नहाना, कपड़े पहनना और खाना खाने जैसे काम भी नहीं कर सकते थे। वो खुद को ढंग से लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर सकते थे और वो स्कूल भी जा नहीं सकते थे। पर पॉल स्मिथ जैसे लोग ये साबित करते हैं कि अगर मन में कुछ करने का इच्छा है तो बड़ी से बड़ी समस्या आपको नहीं रोक सकती। पॉल को पेंटिंग करने का शौक था और इतने समस्या के बावजूद कुछ नया करने का जुनून था। इसी हिम्मत और साहस के साथ उन्होंने शुरुआत की टाइपराइटिंग पेंटिंग की। सोचो, वो ढंग से कुंजी भी नहीं दबा सकते थे, अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़कर की दबाते थे। इस तरह से टाइपराइटिंग पे पेंटिंग करते थे। वो ज्यादा की दबा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सरल की का उपयोग करके पेंटिंग बनानी शुरू की। सिर्फ सरल की के उपयोग करके उन्होंने टाइपराइटिंग से ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई कि दुनिया देखकर हैरान रह गई। उन्होंने ऐसी 400 से भी ज्यादा पेंटिंग्स बनाई। सिर्फ टाइपराइटर की कुछ की को उपयोग करके एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाकर उन्होंने साबित किया कि विकलांगता सिर्फ दिमाग में होती है। उन्होंने अपने विकलांगता पर ध्यान देने की जगह अपनी योग्यता के साथ अपनी एक पहचान बनाई, अपना एक नाम बनाया जिस नाम से उन्हें दुनिया जानेगा। जब जिंदगी में एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है, लेकिन हम में से कुछ लोग उस बंद दरवाजे को देख के अफसोस करते हैं, उस बंद दरवाजे को देख के परेशान होते हैं।
लेकिन कुछ लोग बंद दरवाजे को देखने के बजाय उस खुले हुए दरवाजे को देखते हैं और अपनी एक पहचान बनाते हैं। अगर इंसान ठान ले तो उसकी वीर शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। उसकी वीर शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी बीमारी भी कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानना। सो आज के लिए इतना ही।